नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम एक्सरसाइज 5.1 एलिमेंट मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम सोल्व आउट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस ये गिवन है 1, 2, 3 और -5। अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास लिखोगे कि वी हैव ए, हमारे पास क्या है 1, 2, 3 और -5। उसके बाद इसको आप डिटरमिनेंट्स में लिख दो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वो हो जाएगा 1, 2, 3 और -5। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो। सबसे पहले आप उसका निकालोगे कोफैक्टर, और जो हमारे पास कोफैक्टर आएंगे उस कोफैक्टर का आप क्या कर दोगे ट्रांसपोज। वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ एडजॉइंट। तो सबसे पहले आप निकालोगे कोफैक्टर। द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर ऑफ ए आर कितना हो जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोफैक्टर को आप सी से लिख लो चाहे आप ए से लिख लो। तो A11 बराबर लिख लो चाहे आप C11। और मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, -5, ये हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स। तो A11 ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये सारे किस में होते हैं स्मॉल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो A11 स्मॉल में, A12, A21, A22। बट ये किस में होते हैं कोफैक्टर कैपिटल में, ये ध्यान रखना आप। तो A11 बराबर में इसका फॉर्मूला होता है -1, इसकी पावर मैंने बताया था ये होता है I और ये क्या होता है J। I और +J दोनों का सम कर दिया करो इसके ऊपर। तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और इनटू में क्या होता है माइनर ऑफ 1, 1। ये बात समझ में आ गई। तो फिर देखते हैं -1 की पावर 2, और ये भी ध्यान रखना -1 की पावर यदि इवन नंबर आता है तो हमेशा पॉजिटिव देगा, -1 की पावर ओड नंबर आती है तो हमेशा नेगेटिव देगा। तो ये बताओ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 इंटू माइनर ऑफ 1, 1 बताओ। अब ये 1, 1 है, अब माइनर कैसे निकालोगे इसका मैंने आपको सिखाया था। इस 1 के अलोंग जितने भी रो और जितने भी कॉलम हैं उसको आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा -5। तो यहाँ लिख दो -5। तो बताओ 1 को -5 से करोगे तो -5। इसी प्रकार बताओ A12 -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3, और इनटू में माइनर ऑफ 1, 2, और -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1, 2, ये 1, 2 है। अब 1, 2 इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, कितना बचेगा बताओ 3। तो ये आ गया हमारे पास 3। तो -1 को 3 से करोगे तो -3। ये बात समझ में आ गई। अब करते हैं कोफैक्टर ऑफ A21। इसका फॉर्मूला क्या बताया था -1, इसकी पावर इन दोनों का जोड़ 3 इंटू में माइनर ऑफ M21। तो बताओ -1 की पावर 3 नेगेटिव, माइनर ऑफ M21 ये 21 है, इस 21 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बचेगा 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ 2, और -1 को 2 से गुणा करोगे तो -2। इसी प्रकार बताओ A22। तो -1 की पावर 2 + 2 कितने हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M22। -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ M22। ये हमारे पास 2, 2 एलिमेंट है। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बचेगा 1। तो मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 को 1 से करोगे तो 1। अब ये तो हमने क्या निकाल दिए इसके कोफैक्टर। अब क्या करोगे देखो, ये तो हमने क्या निकाल दिया बताओ कोफैक्टर। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। फिर देखो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो हमारे पास कोफैक्टर आई है
उसको आप राइट डाउन कर दो मैट्रिक्स के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, ये कितना आया था -3, ये कितना आया था माइनस का 2, और ये कितना आया था बताओ 1। और एडजॉइंट कैसे निकलता है, अब इसके ऊपर क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज। अब जो हमने मैट्रिक्स में लिखे हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और ट्रांसपोज का मतलब जो हमारे पास रो में है उसको आप किस में शिफ्ट कर दोगे कॉलम में, कॉलम को किस में शिफ्ट कर दोगे रो में। तो देखते हैं -5, -3, -2 और 1, ये इसका क्या जाएगा बताओ आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। तो लिखोगे वी हैव ए बराबर हमारे पास हो जाएगी x+1, x-1, x², 1 - x। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x+1, x-1, x², 1 - x। ये इसका क्या हो गया बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर मुझे इसका क्या निकालना है भाई, निकालना तो मुझे एडजॉइंट है, और एडजॉइंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा कोफैक्टर, और कोफैक्टर आने के बाद उस कोफैक्टर का क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या जाएगा बताओ एडजॉइंट। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कोफैक्टर, तो द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं A11, कोफैक्टर ऑफ A11। अब A11 निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था -1, इसकी पावर इन दोनों का जोड़ i + j कितना हो गया बताओ 2, और इन 2 में कितना आ जाएगा माइनर ऑफ 1, और -1 की पावर 2 मीन्स पॉजिटिव, और इंटू माइनर ऑफ 1, ये 1 है। अब 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, कितना बचेगा 1 - x, तो ये आ जाएगा 1 - x, और इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 - x। कोफैक्टर ऑफ, अब कौन सा निकालोगे बताओ A12। अब मैं A12 फाइंड करूँगा तो इसका फॉर्मूला भी -1, इसकी पावर इन दोनों का जोड़ 3, इंटू में माइनर ऑफ M12, और -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव माइनर ऑफ 12। अब 12 निकालो, ये 12 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो x², तो हमारे पास कितना जाएगा -x²। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A21। अब A21 में बताओ -1, इसकी पावर 2 + 1 कितने हो गए 3, इंटू में माइनर ऑफ M21, और -1 की पावर 3 मीन्स -1 माइनर ऑफ M21, और ये हमारे पास देखो M21 है, ये 21 एलिमेंट है। अब इसका आप माइनर निकालोगे, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बचेगा x-1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x-1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू में x-1 ही रहेगा। अब माइनस को अंदर गुणा भी कर दोगे तो कितना बच जाएगा बताओ 1 - x। भाई ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसे हो जाएगा पॉजिटिव। अब मैं A22 निकालता हूँ, तो A22 -1 की पावर, A22 बराबर कितना हो जाए -1 की पावर 2 + 2 कितने हो गए बताओ 4, इंटू माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M22, और M22 कितना है बताओ ये 22 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे x+1, और 1 को इससे गुणा करो कितना जाएगा x+1। भाई हमें तो फाइंड करना था एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या आगे बताओ। A11 कितना आया था हमारे पास, ये आया था 1 - x। उसके बाद A12 आया था -x², ये माइनस का x², और A21 आया था हमारे पास 1 - x, और A22 कितना है बताओ x+1। और इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे करोगे, रो को तो कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, तो 1 - x माइनस का x², 1 - x और x+1, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। वी हैव ए मैट्रिक्स चीज क्या हो जाएगी हमारे पास 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इसको लिख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ, कोफैक्टर। तो यहाँ लिख दोगे द कोफैक्टर, द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, वो हमारे पास क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A11, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -1, इसकी पावर इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 2 इंटू में माइनर ऑफ M11। तो बताओ -1 की पावर 2 मीन्स +1 और माइनर ऑफ 1 1, ये 1 1 है। इस 1 1 कैसे निकालोगे, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना जाएगा 1, और 1 को 1 से गुणा करो, कितना आ गया बताओ 1। A12 -1 की पावर कितना हो गया बताओ 3, क्योंकि 1 + 2 कितने हो गए 3 इंटू माइनर ऑफ M12, और -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव माइनर ऑफ M12। ये 1 2 एलिमेंट है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मीन्स क्या बच जाएगा 10 अल्फा बाई 2। उसके बाद निकालोगे A21, -1 की पावर 2 + 1 कितने हो गए बताओ 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ M21, भाई माइनर ऑफ M21 कितना आएगा देखो, ये 21 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 10 अल्फा बाई 2 बच गया। तो यहाँ लिख दोगे 10 अल्फा बाई 2, तो इसकी गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2। फिर मैं A22 फाइंड करूँगा, तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, और -1 की पावर 4 मीन्स +1, और माइनर ऑफ M22 बताओ कितना आएगा, ये 22 है, भाई ये एलिमेंट A22 तो है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 बच जाएगा। तो हमारे पास ये 1 लिख दिया, 1 को 1 से करोगे तो 1। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर रहे थे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो कोफैक्टर आए हैं वो राइट डाउन करो। 1, ये आ गया 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और ये 1। अब इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे करते हो, रो को तो कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो 1, ये फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, तो 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और ये कितना जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, बट वहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो थी 2/2 की। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो है हमारे पास 3/3 की, क्योंकि 3 तो रो है इसमें, 3 ही क्या है बताओ कॉलम। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखोगे इसको मैट्रिक्स मान लो ABC, तो वी हैव ए मैट्रिसेस जो हो हमारे पास हो जाएगी वो 1 -1 0 2 3 -2 2 0 और 1। फिर इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए में लिख लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कितना हो जाएगा इसका बताओ, 1 -1 0 2 3 -2, उसके बाद 2 0 और 1।
अब इसका क्या निकाल दोगे बताओ, कोफैक्टर। तो द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, वो हमारे पास देखो कितने होंगे इसके कोफैक्टर। तो हम निकाल रहे हैं A11, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 इसकी पावर इन दोनों का जोड़ 2 मल्टीप्लाई में आता है माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 मीन्स +1 इंटू, अब देखो माइनर ऑफ 1 कैसे आएगा। अब देखो माइनर ऑफ 1 कैसे फाइंड करोगे, ये हमारे पास 1 एलिमेंट है। अब इसके अलोंग जितने भी रो और जितने भी कॉलम है उसको आप एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, 3 -2 0 और 1। और 3 -2 0 1 ये मीन्स 2/2 बच गया। और 2/2 का आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर रहे थे, तो वो देखते हैं। पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आगे बताओ, 3। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और 0 को -2 से करोगे 0। तो बताओ 3 - 0 3, तो ये आ जाएगा 3। तो 1 को 3 से करोगे तो 3। अब मैं फाइंड करूँगा A12, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 इसकी पावर में 3, क्योंकि 1 + 2 3, और इंटू माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव। माइनर ऑफ 1 बताओ, ये हमारे पास है 1 अब 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या क्या बचेंगे भाई। -1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, 2 -2 2 और 1। 2 को 1 से करोगे तो 2। फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, और 2 को इससे करोगे -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2 + में 4 कितना हो गया बताओ, 6। तो ये आ जाएगा -6। फिर A13, तो -1 की पावर में हो जाएगा 4 इंटू, और ये माइनर ऑफ M13। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1। माइनर ऑफ M13 निकालो, ये 13 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 3 2 0, 2 को 0 से करोगे 0। फिर आता है माइनस, और 2 को 3 से करोगे 6। तो 0 - 6 कितना जाएगा बताओ, -6। तो आंसर कितना बचेगा, -6। अब मैं निकाल रहा हूँ A21, कोफैक्टर ऑफ A21। कैसे निकालोगे बताओ, ये A21 है, इसके अलोंग तो पहले इसका A21 निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 1 कितने हो गए, 3 इंटू में माइनर ऑफ M21। तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 माइनर ऑफ M21। ये 21 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो क्या क्या बचेंगे हमारे पास, -1 0 0 1। तो -1 को 1 से करोगे -1, फिर 0, तो ये आ जाएगा -1। तो कितना हो जाएगा बताओ, +1। फिर A22, -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22। -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M22। तो ये हमारे पास 22 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे क्या बच जाएगा, 1 0 2 1। पहले 1 को 1 से करोगे 1, और 2 को 0 से करोगे 0। तो 1 - 0 तो 1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। A23, -1 इसकी पावर में हो जाएगा 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3। तो -1 की पावर 5 कितना हो गया बताओ, -1, और माइनर ऑफ M23, तो ये हमारे पास है 2 3। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 -1 2 0। तो पहले देखो 1 को 0 से करोगे 0। फिर फॉर्मूले में क्या आता है, -2 को -1 से करोगे -2, तो +2 हो जाएगा ना। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2। तो -1 को 2 से करोगे तो -2। अब कोफैक्टर ऑफ 31, तो बताओ कितना आएगा ये, तो -1 इसकी पावर 3 + 1 कितने हो गए 4, और माइनर ऑफ M31। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M31 बताओ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है 31। अब 31 के लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे तो -1 0 3 -2। तो -1 को -2 से करोगे +2, और ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा बताओ, 2। तो
2 आ जाएगा, 1 को 2 से करोगे तो। अब A32 -1 की पावर 5 इंटू में माइनर ऑफ M32, -1 की पावर 5 मीन्स -1, माइनर ऑफ M32 ये हमारे पास है M32। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो बचेगा क्या बताओ, 1 0 2 -2, तो 1 को -2 से करोगे -2 और ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा -2। तो मीन्स कितना हो गया बताओ, 2। और फिर उसके बाद बताओ हम क्या फाइंड कर रहे थे, अब फिर फाइंड करोगे A33, तो -1 की पावर 3 + 3 कितने हो गए 6 इंटू में माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 मीन्स कैसा हो गया +1, माइनर ऑफ M33 कितना आएगा, देखो ये 33 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो क्या बच जाएगा 1 -1 2 3, पहले 1 को 3 से करोगे 3, भाई पहले 1 को 3 से करो कितना हो गया 3, फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, और फिर 2 को से करोगे तो -2, तो बताओ 3 माइनस क्या हो गया +2, तो कितना आ जाएगा बताओ 5, तो यहाँ लिख दोगे आप 5, तो ये आ गया हमारे पास 5। अब हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, इसके कोफैक्टर फाइंड करने के बाद अब इनका क्या करोगे, भाई मुझे तो क्या चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A कितना आ जाएगा, A11 कितना आया था हमारे पास 3, A12 कितना आया था बताओ -6 और फिर -6, A21 बताओ 1 1 -2, A31 बताओ 2 2 एंड 5। अब इसका क्या कर लोगे बताओ ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, तो 3 फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो -6 -6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दो 1 1 -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दो तो 2 2 5, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा बताओ एडजॉइंट, ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वी हैव ए मैट्रिसेस क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको चाहिए ए मान लो, बी वहाँ पे डिपेंड है 1 2 3 2 3 2 3 3 और 4, और इसी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ 1 2 3 2 3 2 3 3 और 4। अब मुझे इसका निकालना है कोफैक्टर, तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A11, तो A11 कैसे निकालोगे, पहले -1 इसकी पावर में 1 + 1 कितने हो गए 2, और इंटू माइनर ऑफ M11, तो -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 1 बताओ यहाँ से ये 1 1 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 2 3 4, 3 को 4 से करोगे तो 12, माइनस में 6 कितना बच जाएगा बताओ 6, तो मीन्स ये कितना आ जाएगा बताओ 6। A12 मीन्स -1 की पावर 3 इंटू में माइनर ऑफ M12 1 + 2 3, और -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव माइनर ऑफ M12, ये 1 2 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 2 3 4, 2 को 4 से करोगे 8 - 6 कितना आ जाएगा बताओ 2, तो मीन्स माइनस का 2। और उसके बाद A13, तो -1 की पावर 3 + 1 कितने हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M13, और -1 की पावर 4 मीन्स +1 इंटू माइनर ऑफ M13,
ये 1 3 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, 2 3 3 3, 2 को 3 से करोगे 6 माइनस में 9, तो कितना बच जाएगा बताओ, माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा बताओ आपके पास, माइनस का 3। A21 -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 इंटू माइनर ऑफ M21, ये 21 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे तो 2 3 3 4, 2 को 4 से करोगे 8 माइनस में 9, तो -1, तो -1 इंटू में -1 कितना हो जाएगा +1। फिर उसके बाद A22, तो -1 की पावर 2 + 2 कितने हो गए 4 इंटू में माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M22, ये 22 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो क्या बच जाएगा बताओ 1 3 3 4, तो 1 को 4 से करोगे 4 माइनस में 9, तो 4 माइनस में 9 इज इक्वल टू माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। A23, तो -1 की पावर 2 + 3 कितने हो गए बताओ 5, -1 की पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू M23 माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 मीन्स -1, M23 ये है, ये 23 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो कितना बच जाएगा 1 2 3 3, तो 1 को 3 से करोगे 3 माइनस में 6, तो माइनस का 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार मैं कोफैक्टर A31 फाइंड करूँगा, तो -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू में माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 ये हो जाएगा +1 माइनर ऑफ M31, ये 31 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 4 माइनस में 9, अगेन माइनस का 5, तो 1 इंटू -5 कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 5। A32 -1 की पावर होगी 5 इंटू में M32, तो -1 की पावर 5 मीन्स -1, और माइनर ऑफ M32 बताओ, ये 32 है, इसके लोग रो और कॉलम एलिमिनेट करोगे 1 3 2 2, 1 को 2 से करोगे 2, और ये माइनस का 6 1, तो 2 माइनस में कितना हो जाएगा बताओ 6, तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। अब ये बच गया A33, तो -1 की पावर कितना हो गया बताओ, -1 की पावर 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 मीन्स +1 माइनर ऑफ M33, देखो ये 33 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 1 2 2 3, तो 3 माइनस का 4 कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। इसके बाद आप निकालोगे इसका एडजॉइंट, तो देखते हैं एडजॉइंट ऑफ A। अब बताओ कोफैक्टर A11 कितना आया था 6 -2 -3, और A21 आया है हमारे पास 1 माइनस का 5 3, और ये कितने हैं माइनस का 5, उसके बाद आया है 4 और -1। अब इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, तो 6 -2 और -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो 1 -5 और 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो माइनस का 5 4 और -1, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा बताओ आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले इसको मैट्रिसेस लेट कर लो, तो वी हैव ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो हो जाएगी 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A वो हो जाएगा 1 -1 2 2
3 5 -2 0 1। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना था, और एडजॉइंट कब निकलेगा, जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो मैं इसका कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर क्या हो जाएंगे देखते हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ A11। तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 कितने हो गए 2 इंटू माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 मीन्स +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। ये 1 1 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 5 0 1। तो 3 को 1 से करोगे 3 और ये हो जाएगा 0। 3 - 0 3। तो ये आ गया 3। उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A12। तो -1 की पावर 1 2 कितना हो गया 3 और माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 माइनर ऑफ M12। ये 1 2 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 5 -2 1। तो ये हो जाएगा 2। भाई ये तो 2 हो गया। फिर माइनस और -2 को 5 से करोगे माइनस का 10। तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 10 कितने हो गए 12। तो मीन्स आ जाएगा माइनस का 12। उसके बाद A13 -1 की पावर 3 + 1 कितने हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M13। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ 1 3। ये 1 3 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 3 -2 0। तो ये तो 0 हो गया। फिर माइनस आता है और ये माइनस के 6। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। तो प्लस के हो जाएंगे 6। तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद देखते हैं A21। तो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू में माइनर ऑफ M21। तो बताओ ये कितना हो गया -1 इंटू माइनर ऑफ M21। ये 21 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -1 2 0 1। तो -1 आ जाएगा। भाई ये तो 0 हो गया। तो पॉजिटिव का 1। कोफैक्टर ऑफ A22। तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M22। ये 2 2 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे कितना आ जाएगा बताओ 1 2 -2 1। तो ये कितना आ जाएगा 1। फिर फॉर्मूले माइनस और फिर -2 को 2 से करोगे तो -4। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 कितने हो गए 5। तो आ जाएगा 5। फिर मुझे A23। तो -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3। -1 की पावर 5 मीन्स -1 माइनर ऑफ M23। ये 2 3 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे क्या बच जाएगा हमारे पास 1 -1 -2 0। तो ये तो हो गया 0। फिर आता है माइनस और -2 को -1 से करोगे +2। तो मीन्स -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास +2। उसके बाद देखते हैं A31। तो -1 की पावर 3 + 1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M31। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M31। तो माइनर ऑफ M31 बताओ ये 31 है हमारे पास। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -1 2 3 5। तो माइनस का 5 और फिर -3 को 2 से करोगे -6। तो ये हो गया माइनस का 11। तो ये आ जाएगा माइनस का 11। उसके बाद में देखते हैं A32। तो -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32। तो -1 की पावर 5 मीन्स -1 माइनर ऑफ M32। ये हमारे पास है 32। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 2 2 5। तो 1 को 5 से करोगे तो 5, माइनस में 2 को 2 से करोगे तो 4। तो 5 - 4 कितना आ जाएगा 5 माइनस का 4 1। तो ये आ गया 1। तो कितना आ जाएगा -1। A33 -1 की पावर कितना हो गया 6
इंटू माइनर ऑफ 3 तो माइनस कितना आ जाएगा, -1 मीन्स +1 माइनर ऑफ M33, ये 33 है भाई, ये हमारे पास क्या है 33। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 -1 2 3, तो 1 को 3 से करोगे तो 3, फिर माइनस तो माइनस का 2, क्योंकि इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 प्लस में 2 कितना आ गया 5, तो यहाँ लिख दोगे 5, तो ये आ जाएगा 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो भी कोफैक्टर हैं वो लिखो पहले। A11 कितना आया था हमारे पास 3, ये माइनस का 12 और उसके बाद 6, फिर हमारे पास आया था 1 5 2, फिर माइनस का 11, फिर -1 और 5। इसका मैं क्या कर दूंगा बताओ ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 3 -12 और 6। सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो 1 5 और 2। जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम। थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दो -11 -1 और 5। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 5 -2 3 और -2, और इसको वेरीफाई दैट करना है, मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या आना चाहिए बताओ, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी 2। तो ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या आनी चाहिए बताओ बराबर, इसके बराबर भी ये, इसके बराबर भी ये। आइए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वी हैव ए, जो मैट्रिसेस है आपके पास 5 -2 3 और -2, तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा 5 -2 और 3 और -2। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, देखो ए का मल्टीपल करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, बराबर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीपल करो, बराबर क्या आना चाहिए ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी 2। तो हमारे पास ये क्या बताओ ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर, तो मैंने गुणा कर, आपको मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था, 5 को -2 से करोगे तो -10, फिर फॉर्मूले में क्या आता है -3 को -2 से करोगे तो -6, तो क्या जाएगा माइनस का 10 प्लस का हो गया 6, तो कितना आ जाएगा -4, नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। अब मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। भाई कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे तभी तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ये आएगा। तो पहले मैं निकालता हूँ इसका कोफैक्टर। द कोफैक्टर ऑफ ए आर, द कोफैक्टर ऑफ ए आर क्या हो जाएगा देखते हैं। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर, इन दोनों का जोड़ करोगे 2 इंटू माइनर ऑफ M11, तो -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 ये 1 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -2, तो ये आ जाएगा -2, तो मीन्स -2 को 1 से करोगे -2। A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 कितने हो गए 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 कितना हो गया बताओ -1 माइनर ऑफ M12, तो M12 देखते हैं, ये 12 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 बच गया, तो यहाँ लिख दो 3, तो मीन्स कितना आ जाएगा -3। A21 -1 की पावर होगी 3 और इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर हो गया 3 का -1 की पावर 3 का मतलब -1 इंटू माइनर ऑफ M21, ये 21 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -2,
तो ये आ जाएगा -2, तो मीन्स ये आ जाएगा 2। A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M22। -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M22, ये 2 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 5, तो ये 5 आ गया, तो मीन्स ये लिख दोगे 5। इसके बाद अब निकालोगे इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब जो कोफैक्टर हमारे पास आए हैं वो -2 और ये आ गया था हमारे पास -3, फिर आया था 2 और फिर आया था 5। इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो -2 -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 और 5, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एडजॉइंट। बट हमें तो इसमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव मुझे करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर भी आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A भी हमारे पास ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये पार्ट प्रूव करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास कितना था, ये क्वेश्चंस में गिवन है, A बराबर है 5 -2 3 और -2, और इसका एडजॉइंट ऑफ कितना आगे बताओ -2 2 -3 और 5। अब बताओ दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट कैसे करोगे, ये हमारे पास होती है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, इसमें भी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट जो रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहली रो को किससे करोगे, पहली कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 5 को -2 से करोगे तो -10, फिर -2 को -3 से करोगे तो +6 हो गया। अब इसी प्रकार फर्स्ट रो को किससे करोगे, सेकंड कॉलम से, वो जस्ट इसके आगे लिखोगे, कितना हो गया 10, फिर -2 को इससे करोगे -10, फिर अब कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, 3 को इससे करोगे -6 और इसको करोगे तो +6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, कितना हो गया 6 और -10, तो कितना आगे बताओ -4, और ये कितना आ गया 0, ये बताओ 0, ये कितना आ गया -4। अब इसमें से यदि -4 कॉमन ले लो मैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 0 0 और 1, तो इसका मतलब क्या हुआ -4, और ये बताओ क्या होती है आइडेंटिटी, और कितने ऑर्डर की बताओ ये 2/2, तो आइडेंटिटी 2, और -4 क्या था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A, और क्या आगे बताओ आइडेंटिटी 2, यही मुझे प्रूव करना था। अब मुझे एक पार्ट और प्रूव करना है, एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करना है मुझे A से। तो देखो अब एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास कितना आया था, उसको लिख लो -2 2 -3 और 5। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ A पहले लिख लिया और A मैट्रिक्स को बाद में लिखो, तो ये है 5 -2 3 और -2। अब बताओ मैट्रिक्स की, अब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करते हो आप, तो मैंने अभी आपको सिखाया था, फर्स्ट रो को किससे करोगे फर्स्ट कॉलम से, तो कितना आ जाएगा बताओ, -2 को इससे करोगे -10, 2 को 3 से करोगे 6, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से +4 और -4, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे -15 +15, इसको इससे करोगे कितना हो जाएगा +6 और -10, तो कितना आ जाएगा बताओ -4 0 0 -4, इसमें से -4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 0 0 और 1, -4 क्या था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये क्या है बताओ आइडेंटिटी 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 5 एंड बी मैट्रिक्स है 2 0 1 5। वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वेरीफाई का मतलब है कि मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को बराबर क्या प्रूव करना है बताओ, राइट हैंड साइड। तो आइए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट फाइंड करना है मुझे, किसका बताओ, ए बी का। तो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी, दोनों की प्रोडक्ट ए और बी। तो सबसे पहले लिखोगे आप ए आपके पास 1 2 3 और 5। बी कितना आपके पास 2 0 1 और 5। अब देखो ए बी की प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में हो गया 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये हो गया 0 प्लस में 10। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 6 प्लस में 5। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 0 प्लस में 25। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, ये हो गया 4 10 11 और 25। ये हमारे पास आ गई ए बी। अब मुझे इस ए बी का क्या निकालना है बताओ, ये हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 10 11 25। अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट कैसे निकालोगे, तो लिख लोगे देयरफॉर ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर 4 10 11 25। अब इसका कोफैक्टर निकाल लो। तो द कोफैक्टर्स ऑफ ए बी आर, तो बताओ सबसे पहले मैं A11 निकाल रहा हूँ। A11 बताओ, -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 1 बताओ, ये 1 1 है। इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 25, ये 25, तो मीन्स कितना आ जाएगा 25। A12 -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ M12 ये 1 2 है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 11, ये आ गया 11। तो माइनस का कितना आ गया बताओ 11। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21 चाहिए मुझे। तो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21। -1 की पावर 3 मीन्स -1 इंटू माइनर ऑफ M21, ये 21 है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 10 बच गया, 10 लिख दो। तो -1 को 10 से करोगे -10। उसके बाद A22 हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22। अब -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ M22 ये 22 है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 4 बच गया, इस 4 लिख दिया। तो 1 को 4 से करो कितना आ गया 4। तो ये हमारे पास आ गया A22। मुझे निकालना है एडजॉइंट। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर, जो भी कोफैक्टर हैं वो राइट डाउन करो, 25 माइनस का 11 और माइनस का 10 और 4। इसका क्या कर लोगे बताओ, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर वो हमारे पास आ गया 25, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो, -11 -10 और 4। ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। आइए अब करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ बी को आप मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ ए से। तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट किसका निकालता हूँ बताओ, बी का। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहा हूँ। तो पहले मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो वी हैव बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, वो है 2 0 1 एंड 5। तो अब क्या करोगे, यहाँ से
डिटर्मिनेंट ऑफ पी बराबर कितना आ जाएगा 2, 0, 1 और 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, पहले कोफैक्टर, तो द कोफैक्टर्स ऑफ बी आर, तो पहले मैं A11 डिफाइन कर रहा हूँ। A11 कितना आएगा बताओ, -1 की पावर दोनों का जोड़ करो 2, माइनर ऑफ M11, -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 1, ये 1 1 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे कितना आ गया बताओ 5, तो ये आ गया हमारे पास 5। A12 तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12, -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ M12, ये 1 2 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 बच गया, तो ये कितना आ जाएगा -1। A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, माइनस की पावर 3 कितना हो गया -1, माइनर ऑफ M21, ये 21 है, इसके लोग रो कॉलम को एलिमिनेट करोगे 0, कितना आ गया बताओ 0। और ये आ जाएगा A22 तो -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ M22 ये है 5, छोड़ो कितना आ गया बताओ 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, जो कोफैक्टर आए हैं वो लिखो 5, -1 और ये आया था 0 और 2, इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा इसका ट्रांसपोज बताओ, रो को कॉलम में लिख दो 5, -1, 0 और 2, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 5, 0, -1 और 2। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, वो कैसे निकालोगे देखो, तो सबसे पहले वी हैव मैट्रिक्स जो ए है वो कितनी है हमारे पास 1, 2, 3 और 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा 1, 2, 3 और 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा कोफैक्टर, तो द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो क्या होगा हमारे पास पहले A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11, -1 की पावर 2 मीन्स +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 5, तो यह आ जाएगा 5। A12 -1 की पावर 3 इंटू माइनर ऑफ M12, -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ 1 2, ये 1 2 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3, तो ये आ जाएगा -3। A21 -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 कितना हो गया बताओ -1, माइनर ऑफ M21, ये 21 है 3, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 बच गया, तो आ जाएगा -2। ये आ जाएगा A22 -1 की पावर आ गया हमारे पास 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो -1 की पावर 4 मीन्स +1 इंटू M22 ये है, तो ये आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया 1। इसके बाद इसका एडजॉइंट क्या आएगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो भी कोफैक्टर हैं वो लिखो 5, -3 और -2 और 1, इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 5, -3, -2 और 1,
ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे फाइंड क्या करना था राइट हैंड साइड में, मुझे फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। तो देखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया था हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आया था, ये है एडजॉइंट ऑफ बी 5, 0, -1 और 2। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है, ये है 5, -2, -3 और 1। अब बताओ दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 25 और इसको करोगे तो 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो ये हो जाएगा -10 और 0 को से 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये कितना हो गया -5 और ये कितना हो गया -6, कितना हो गया बताओ -11। अब फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो +2 और +2 कितने हो गए बताओ 4। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। बट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आया था हमारे पास 25, -10, -11, 4। और ये भी कितना है बताओ 25, -10, -11, 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर क्या हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लिख दोगे हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।